बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल बासित, योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज 1 अप्रैल 2021 है और आज की डायरी के मुताबिक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, राउंड 2 की डायरी में जो हमारे पास मटेरियल था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी वजाहत बाकी थी, लिहाजा अब आज से ऑनवर्ड लेक्चर में वो तमाम चीज़ें जो वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको पढ़ाई और समझाई नहीं जा सकें उनको पढ़ाया और समझाया जाएगा। तो आपने तवज्जो ध्यान से ये लेक्चर सुनने और समझने हैं। और ये टेंसेस और पैसिव वॉइस के जो लेक्चर हैं इनको तवज्जो से आपने सुनना और समझना है, क्योंकि जब आपके टेली टेस्ट होंगे तो टेली टेस्ट में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं टेंसेस से रिलेटेड होंगे, जिनमें आपसे जो टेली टेस्ट का एग्ज़ामिनर है वो उर्दू के सेंटेंसेस पूछेगा और आपने उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देख लें। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम मौजूदा ज़माने में होने वाले उन तमाम कामों का तज़किरा करते हैं जो कि जारी हों, यानी मुकम्मल ना हुए हों। अगर कोई पानी पी रहा है तो वो पानी पी ही रहा है, पी नहीं चुका है। अगर कोई दौड़ रहा है तो वो अभी दौड़ ही रहा है, वो रुका नहीं है। अगर कोई सो रहा है तो वो सो ही रहा है, वो जागा नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस टेंसेस में तमाम उन कामों का तज़किरा किया जाता है प्रेजेंट टाइम में जो कि जारी हों। अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसकी बुनियाद पर हमने फ़िक्रों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज़, एम, आर आते हैं। इज़ ही, शी, इट और तमाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद किसी इंसान का नाम आ जाए, किसी जानवर का, किसी परिंदे का या अशरात में से किसी सिंगुलर का नाम आ जाए तो उसके साथ इज़ यूज़ होगा, जबकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा, और आर, वी, यू, दे और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी इंसानों के एक से ज़्यादा इंसानों का तज़किरा आ जाए तो आर आ जाएगा, एक से ज़्यादा जानवरों का तज़किरा आ जाए, परिंदों का, हशरात का, तो उनके साथ आर आ जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है और इसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से क्या मुराद है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है तो वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जिसकी बुनियाद पर हमने इसके उर्दू के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो उसकी फ़र्स्ट एग्जांपल देखें, फ़कीर सिक्के गिन रहा है। अब पहचान पे गौर करें, रहा है पर फ़िक्रा इख्तिताम पजीर हो रहा है, जो कि इस टेंस की पहचान है जो शुरू में आपको बताई है। अब जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, फ़कीर, द बैगर। अब बैगर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया जाता है, द बैगर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आ जाएगा। और गिनना को काउंट कहा जाता है और काउंट के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। द बैगर इज़ काउंटिंग सिक्के, द कॉइन्स, तो ये हो जाएगा द बैगर इज़ काउंटिंग द कॉइन्स। तो इस तरह से उर्दू के सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब चलते हैं सिंपल सेंटेंसेस की सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है, मैं पानी पी रहा हूँ। अब मैं, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम आएगा। पीना, ड्रिंक के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। पानी, वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। तो इस तरह से ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। अब इसी सिंपल सेंटेंस की थर्ड एग्जांपल देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से आर यूज़ होगा। वी आर, खेलना, प्ले, तो प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। वी आर प्लेइंग क्रिकेट।
हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जब नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक तब्दीली करते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर होते हैं उनके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा कर दिया जाएगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब उसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें। हम सबक याद कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा। हम सबक याद नहीं कर रहे हैं, तो अब ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हम सबक याद नहीं कर रहे हैं, वी आर, तो आर के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा। वी आर नॉट लर्निंग, याद करना लर्न के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा द लेसन। हम सबक याद नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग द लेसन। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है इसी नेगेटिव सेंटेंस का। वो ख़तरे का सामना दलेरी से नहीं कर रहा है। अब वो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा। ही इज़ नॉट, सामना करना फेस के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, फेसिंग। ही इज़ नॉट फेसिंग ख़तरा द डेंजर, बहादुरी से, ब्रेवली। ही इज़ नॉट फेसिंग द डेंजर ब्रेवली। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं इसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसी टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ एम आर, उसको सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो अब देखते हैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल को। क्या तुम खबरें सुन रहे हो? तो अब ये तुम है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो आना है वो आर आना है। तो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, आर, उसके बाद यू आ जाएगा। आर यू सुनना, लिसन, तो लिसन के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। आर यू लिसनिंग टू खबरें द न्यूज़, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़। अब ये है फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव का जिसमें हमने देखा कि किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में फ़िक्रा ट्रांसलेट हुआ। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सेकंड एग्जांपल देखें। मेहमान यहाँ कब पहुँच रहे हैं? उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये अल्फाज आ जाएं, तो जब हम इन फ़िक्रों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं अल्फाज को ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पे कब आ गए तो कब की इंग्लिश व्हेन हो जाएगी, तो व्हेन शुरू में आ जाएगा। मेहमान यहाँ कब पहुँच रहे हैं? अब मेहमान क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, द गेस्ट है, द गेस्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, तो आर पहले लगाएंगे यानी व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर द गेस्ट। व्हेन आर द गेस्ट्स, पहुंचना, अराइव के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी, अराइविंग यहाँ, हेयर। व्हेन आर द गेस्ट्स अराइविंग हेयर। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। और इसमें आपने ख्याल करना है इस चीज़ का, जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ आ जाए तो उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट को लिख दिया करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद लगा देते हैं, यानी व्हेन द गेस्ट्स आर अराइविंग हेयर, तो ये गलत हो जाएगा। व्हेन, वाई, वेयर, हाउ पहले लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि सेंटेंस ट्रांसलेट करें तो उसमें गलती ना हो। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखें। घंटी कौन बजा रहा है? अब ये कौन वाला सेंटेंस आ गया है जिसको हु से ट्रांसलेट किया जाता है, तो सबसे पहले हु आ जाएगा। घंटी कौन बजा रहा है, हु, फिर वही जैसे मैंने कहा कि व्हेन, वेयर, वाई, हाउ के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसी तरह हु के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा क्योंकि घंटी जो बजा रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। हु इज़, बजाना, रिंग के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। हु इज़ रिंगिंग द बेल।
तो घंटी कौन बजा रहा है? हु इज़ रिंगिंग द बेल। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को 3 तरह से जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है। एक वो जिनमें सिंपल इज एम आर सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, दूसरा वो जिनमें व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हाट जैसे अल्फाज आ जाते हैं, और तीसरा वो जो कि हु से ट्रांसलेट किया जाता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। मज़ीद इनको समझने के लिए ग्रामर बुक से आपने सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल दी हुई हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मज़ीद जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी कि किस तरह से इनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। और उसके बावजूद कोई भी बात अगर आपको इस हवाले से ना समझ में आए तो फिर आप मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।